वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर आपसे बातचीत करता हूं। तो आपको अगर आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ना भी पसंद आए तो वीडियो में लास्ट में जाके कॉमेंट करके बताना कि भैया आपको पसंद क्यों नहीं आई। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बारे में, जहां पर उनके खिलाफ मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी, जिसके ऊपर मुंबई हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया और यह कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी अनिल देशमुख के खिलाफ की जाएगी, वो भी आने वाले 15 दिनों के अंदर। जिसके बाद दिल्ली से आज एक सीबीआई की टीम मुंबई आने वाली है और मुंबई के हाई कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद अनिल देशमुख ने रिजाइन भी कर दिया और अब एनसीपी के काफी सीनियर लीडर वालसे पाटिल इस पोजीशन को लेने के लिए, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की पोजीशन लेने के लिए लाइन में है और कभी भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ऐसा कह रही थी कि अनिल देशमुख को रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, पर अब रेजिग्नेशन तो देना पड़ा ही, सीबीआई भी डंडा लेके पीछे दौड़ रही है। इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एचएससी और एसएससी के बच्चों के एग्जाम्स के बारे में, यानी कि 10वीं 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स के बारे में, जिसको लेके बच्चों के माता पिता काफी ज्यादा नाखुश हैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट करने के डिसीजन से, जहां पर टीचर्स ने तक ये कह दिया है कि एग्जाम लेने के लिए अगर हमको सुपरविजन के लिए भेजना है तो सबसे पहले हमें वैक्सीन लगाओ, तभी हम जाएंगे। पेरेंट्स का भी ऐसा सोचना है कि केसेस लगातार स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो 9,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, महाराष्ट्र में 50,000 के पास तक केसेस दर्ज किए गए और स्टेट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को भी बढ़ा दिया है। उसको देखते हुए पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि बच्चों के एग्जाम सेंटर्स तक जाना काफी ज्यादा रिस्की है। इस पूरे मामले पर एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से भी पूछा गया कि क्या आप जो 23 अप्रैल से बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसको पोस्टपोन करने का या ऑनलाइन लेने का डिसीजन लेने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन इस हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले पर डिसीजन लिया जाएगा, अनाउंसमेंट्स की जाएगी, यानी कि काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम या तो पोस्टपोन हो जाए या तो ऑनलाइन करा दिए जाए। दोनों केसेस में आपका फायदा, लेकिन हाँ, इस कंडीशन के बीच भी एग्जाम्स ऑफलाइन लिए गए तो चिंता वाली बात। मुंबई कोर्ट ने मुंबई में रहने वाले एक 61 इयर्स के बूढ़े आदमी को सजा सुनाई। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। इस आदमी ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक 4 साल के बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक ले जाया गया और अब कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन दिया, जिसमें निकल के आया कि उस बूढ़े आदमी को 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, जेल की सजा, सिंपल लैंग्वेज में 5 साल तक अब वो आदमी जेल में सड़ेगा। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बारे में बात करें तो आप सबको पता ही है, पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं रोज रोज आपको नंबर्स बता के बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आज आपको कुछ अलग बताता हूं, जो काफी चिंता वाली बात भी है। अभी तक पूरे देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज की राहत थी कि लोगों के मरने की संख्या काफी कम थी। केसेस बढ़ रहे थे लेकिन लोग उस स्पीड से मर नहीं रहे थे। लेकिन अब जो फिलहाल करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जिस स्पीड से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी स्पीड से मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जो काफी ज्यादा अपने आप में चिंता की बात। अगर सिर्फ कल की बात करें तो पूरे भारत देश में 420 लोगों की जान सिर्फ एक दिन में गई है। मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा सेंस नहीं बनाएगी शायद, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आया। 2011 में जब मुंबई के ऊपर अटैक किया गया था ताज होटल पे, उस पूरे इंसिडेंट में स्टेशन पे, रेस्टोरेंट में काफी जगह अटैक्स किए गए, जहां पर पूरे मुंबई में 166 लोगों की जान गई थी। माइंड यू, 166 लोगों की जान गई थी, जो पूरे देश को इतना ज्यादा झंझोल के रख दिया था। सब काफी ज्यादा निराश, और आज भी हम उस इंसिडेंट को काफी बड़ा इंसिडेंट मानते हैं और उसको हर साल याद करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग, 400-300 लोग हर दिन मर रहे हैं, हर दिन।
कंपैरिजन करने जाएं तो कितने ज्यादा लोग इस तरीके से मर रहे हैं, सबके लिए काफी चिंता की बात है ये। लॉकडाउन से ठीक 1 साल बाद आज फिर से जो लोग रोज काम कर करके थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं उनको गांव जाने पर फिर से मजबूर होना पड़ रहा है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कई बड़े शहर जहां से लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। मैं एक आपको श्रीग्राम यादव की कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। ये सुल्तानपुर के रहवासी हैं, मुंबई में टेलर का काम करते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तब 3000 रुपए दे के उन्होंने बस में अपनी जगह बुक कराई और बस पकड़ के अपने गांव सुल्तानपुर चले गए, जिसके बाद 5 महीने के बाद वो वापस मुंबई आए। लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ पर अपना काम शुरू किया, लेकिन पैसे कुछ खास नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब फिर से लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से उनके सेठ ने उनसे कहा कि हम जो टेलर वाला यूनिट है उसको कंप्लीटली बंद कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से 700 रुपए उधार लिए, ट्रेन की टिकट ली और अपने गांव की ओर वापस चले गए। इसी तरीके से पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, मॉल्स, सारी चीजें बंद हो रही हैं और जो लोग उसमें रोज काम करके पैसे कमाते हैं उनको गांव जाने पर मजबूर कर रहे हैं। बॉलीवुड की क्वीन और कंट्रोवर्सी की भी क्वीन कंगना रनावत के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जहां पर कंगना रनावत के खिलाफ लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने डेफेमेशन का केस किया है। उनका कहना है कि एक न्यूज चैनल पे कंगना रनावत ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के खिलाफ कुछ डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स कहे थे, मतलब कुछ उल्टी सीधे बातें कही थी, जिसकी वजह से वो हर्ट हो गए और उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया। जिसके बाद मुंबई के कोर्ट ने कंगना रनावत को सुनवाई के लिए बुलाया। कंगना रनावत नहीं पहुंची तो एक बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया, लेकिन कंगना रनावत वापस कोर्ट में पहुंच गई, जिसके बाद उस वारंट को कैंसिल कर दिया गया है। अब कंगना रनावत के लॉयर्स का कोर्ट से ये मांगना है, कहना है कि आप इस केस को डिसमिस कर दे, यानी कि ये जो पूरा केस चल रहा है उनके खिलाफ उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस केस को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कंगना रनावत के खिलाफ इस वक्त, इस पॉइंट इन टाइम पर 800 से ज्यादा सिविल केसेस कोर्ट में रजिस्टर है और हर दिन 1-2 केसेस बढ़ते ही रहते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी माँ ने अपने बेटे की जान ले ली हो? मैं आपको सुनाता हूँ। मुंबई में रहने वाली एक 54 इयर्स की महिला ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर अपने छोटे बेटे की जान ले ली। क्यों लिया, इस पूरे मामले पर आपको मैं डिटेल्स देता हूँ। जहां पर ये जो लड़का है, जो इनका छोटा लड़का था, वो काफी ज्यादा शराब पीता था, शराबी था और अपनी माँ को बहुत परेशान करता था, यहाँ तक कि शराब खरीदने के लिए पैसे भी जबरदस्ती मांगता था। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर इसकी जान ले ली। जिसके बाद एक बैग में इसकी बॉडी को डालकर बैग को बंद करके एक घाट के पास फेंक दिया। पुलिस ने ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन किया और उनको पता चल गया कि ये किसने किया। जिसके बाद दोनों माँ बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट कचहरी। जिसके बाद उनको सजा मिली और वो कल्याण के एक जेल में बंद है। और कल उस माँ ने टॉयलेट में खुदकुशी कर ली। बड़े बेटे से पूछने पर बताया कि माँ अपने बेटे को जान से मारने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट थी, काफी ज्यादा दुखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी भी जान ले ली। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवानों के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें 23 जवानों ने देश के लिए अपनी जान खो दी। कई जवान अभी भी बुरी तरीके से घायल और एक कोबरा का कमांडो अभी भी मिसिंग। जिसके बाद एक खबर निकल के आ रही है, एक जर्नलिस्ट को नक्सलियों ने फोन किया और बताया जो कोबरा का कमांडो मिसिंग है वो हमारे पास है, उसको हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, आगे भी नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसको वापस लेने के लिए क्या करना है वो बताने के लिए हम वापस फोन करेंगे। जिसके बाद उस कमांडो की बीवी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह से दरखास्त की है कि उसके पति को वापस ला लिया जाए, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान से अभिनंदन को भारत वापस बुलाया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा नाराज। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को जल्द उनकी औकात दिखाएंगे।
आसाम इलेक्शन से काफी ज्यादा अजीब खबर निकल के आ रही है, जहां पर आसाम के गुवाहाटी में एक जगह है जहां पर सिर्फ 90 वोटर्स हैं। अगर मान लीजिए कि 90 के 90 वोटर्स भी वोट करने गए तो वोट मिलेंगे 90, लेकिन वोट मिले हैं 181 वोट मिले हैं, जहां पर वोटर्स ही सिर्फ 90 हैं और वोट डबल से भी ज्यादा मिले। इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन के 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले से आप खुद समझ सकते हैं कि देश में आज भी वोटिंग किस तरीके से की और करवाई जाती है। दो बिजनेस न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं बायजूस की। बायजूस के बारे में आप जानते ही होंगे, टीवी पर ऐड आता है, शाहरुख खान इसका ऐड करता है। बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया है। आकाश इंस्टीट्यूट एक साइंस की क्लासेस है जहां पर बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशंस कराई जाती है। इस पूरे क्लासेस को बायजूस ने एक्वायर कर लिया है $1 बिलियन के लिए, भारतीय रुपयों में बात करें तो 7,200 करोड़ रुपए में। दूसरी खबर वहीं एलजी से निकल के आ रहा है। एलजी का आपके घर पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ ना कुछ तो होगा ही। बहुत बड़ी कंपनी, एक वक्त था जब ये कंपनी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी थी मोबाइल बनाने में, और अब एलजी ने मोबाइल बनाने का धंधा, मोबाइल बनाने का बिजनेस कंप्लीटली बंद कर दिया है, क्योंकि पिछले 6 सालों से लगातार एलजी को मोबाइल बनाने के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, जिसके बाद अब एलजी ने ये डिसीजन लिया है कि वो मोबाइल बनाना बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी कल ही मैंने आपको बताया, बॉलीवुड से बड़े सितारे जैसे अक्षय कुमार, गोविंदा, इनको कोविड पॉजिटिव हो गया है। और कल फिर से खबर निकल के आई कि भूमि पेडनेकर और विकी कौशल, इनको भी कोरोना हो गया है, जिसके बाद इन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। ऐसे इतने बड़े बड़े लोगों को भी कोरोना हो जा रहा है, तो हम तो फिर खैर काफी आम से आदमी हैं, तो हमको और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।